ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। वास्तव में ईश्वर दयालु है ही, ये सब जानते हैं, लेकिन एक प्रभु को समर्पण करते हुए अपना जीवन यापन करें, तभी ये बात समझ में आती है। देखिए, प्रसंग के माध्यम से श्रवण करते हैं कि किस प्रकार ये ईश्वर बहुत दयालु लगते हैं। तो देखिए, ये एक समझने वाली बात है, तो आज प्रसंग के माध्यम से समझें। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें अनेक प्रकार के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। एक किसान का परिवार था, वो उसी बगीचे की देखरेख करता था। और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पककर तैयार हो रहे हैं। तो अनिश्चय की स्थिति में किसान सोचने लगा कि इन सारे पके फलों में आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। देखिए, फल तो बहुत थे, लेकिन किसान के मन में था कि कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार हैं। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो देखा महाराज किसी दूसरे ख्याल में खोए थे और कुछ नाराज भी लग रहे थे। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि किसान को ईश्वर दयालु क्यों लगा। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कह रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। देखिए, राजा को ये बात जब बार बार अंगूर किसान के लगे, तो किसान ये बार बार क्यों कह रहा है कि ईश्वर बड़ा दयालु है, तो ये बात राजा जो है वो किसान से पूछना चाहता था। तो किसान बड़ी नम्रता से बोला, महाराज जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो आज मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तो इसका तात्पर्य ये था, इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमें उबार लेता है। लेकिन हम बोलते हैं
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। जैसे सवाल पूछकर हम उनका अनादर करते हैं, इसलिए कहा गया है कि ईश्वर जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ये एक बात प्रभु की समझ में आ जाए कि जो करनेहार है वो पालनहार है, वो प्रभु है, तो ये बार बार की सोच, टेंशन, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये मैं कर लेता तो हो जाता, तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन एक इतनी सी बात का भरोसा नहीं होता कि इतना बड़ा संसार का सब कार्य बड़े आराम से चल रहा है, समय पे धूप पानी सब कुछ हवा मिल रही है। देखिए अभी बहुत दिनों से पानी नहीं पड़ा, तो हर जो है मानव उस पानी को मांग रहा था, तो पानी पड़ा तो सब कुछ मिलता है। लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा हो जाए तो ये सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। जैसे किसान को एक विश्वास था कि ईश्वर दयालु है, बाई चांस वो अगर कोई नारियल या वो ले जाता तो फिर उसका क्या हाल होता किसान का। इसलिए ये फैक्ट है कि ईश्वर जब इतना बड़ा संसार जो चला रहा है तो वो ईश्वर दयालु क्यों नहीं होगा। तो उसकी दयालुता को जाने, एक भरोसा बनाएं कि करनेहार वो है, तो निश्चित ही आपका तनाव कम होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ईश्वर की दयालुता का और लोग भी लाभ ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।